रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा विद डिफरेंट बेसिस। हमने बाइनरी सिस्टम में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन को देखा। सिमिलरली हमने विद बेस 5 नंबर सिस्टम जो है उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को देखा। एंड सिमिलरली देन हमने ऑक्टल सिस्टम मीन दैट के बेस 8 के साथ हमने जो है नंबर सिस्टम को डिफरेंट मीन के उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन देखी। तो आज हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। आज जो है हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेशो, प्रोपोर्शन। आज हमने ये देखना है कि प्रोपोर्शन की कितनी काइंड्स हैं और ये क्या चीज़ है। प्रोपोर्शन जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोग प्रोपोर्शन जो है ये हमारे पास क्या है। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं प्रोपोर्शन जो ये एक रिलेशनशिप है दो रेशियोज़ के दरमियान। दो रेशियोज़ के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन। मीन कि अगर हमारे पास ए रेशो बी एंड हो सी रेशो डी, और इसे हम इस तरह से राइट कर दें, ए रेशो बी और ये इसके दरमियान सी रेशो डी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रोपोर्शन जी। तो अब हमने इसकी काइंड्स को देखना है कि इसकी कितनी काइंड्स हैं, मीन के प्रोपोर्शन की कितनी काइंड्स हैं। इसकी 2 काइंड्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन जी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है उसमें क्या है। दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे, डायरेक्ट का और इन्वर्स प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट और इन्वर्स को इनडायरेक्ट भी बोलते हैं प्रोपोर्शन जी। जी तो देखें आप, हम लोग देखें इसकी डिफाइन में वो क्या कह रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी काज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज इन दी सेकंड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जी। इसको मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देती हूँ। ये कह रहे हैं कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी उसी इंक्रीज़ हो रही तो वो भी इंक्रीज़ हो, फर्स्ट वाली डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो। मीन कि उनका जो एक ही उनके दरमियान जो है प्रोपोर्शन रहे, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों एक टाइम में एक ही हो। इंक्रीज़ हो रही हैं तो दोनों इंक्रीज़, अगर डिक्रीज़ हो रही हैं तो दोनों इंक्रीज़, तो देन हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें ये सारी बात क्लियर हो जाए कि असल में हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। तो एग्जांपल देखें, हमें अगर ये कहा जाए इफ़ द प्राइस ऑफ 12 eggs is 96 जी। How many eggs can be bought with 80 जी। जैसा कि क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखा है तो इसे आप लोगों को समझ लग गई होगी कि क्या क्वेश्चन है। इसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखना है। इसमें ये वो कह रहे हैं कि अगर 12 एग्स की जो प्राइस है वो 96 हो तो 80 रुपीज़ में जो है कितने एग्स आएंगे। हमने इनके दरमियान जो है वो रेशो फाइंड करनी है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो हम इनको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सिंपल वे बता देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से कर लें। एग्स लिखें और देन लिखें रुपीज़।
हाँ जी, हमें फर्स्ट पे उन्होंने कहा कि 12 एग्स जो हैं कितना रुपीज़ के आएंगे, 96 रुपीज़ के। फिर उन्होंने कहा कि 80 एग्स जो हैं, हमने ये 80 रुपीज़ में कितने एग्स आएंगे। सपोज़ दैट हमने सपोज़ कर लिया कि एग्स को हमने एक्स कह दिया, तो अब हम एक्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास एग्स आ जाएंगे। अब सोचने की बात यहाँ पे ये है कि 12 एग्स 96 रुपीज़ में आ रहे हैं, तो हमने अगर हमें 80 रुपीज़ दिए जाएँ तो हमने ये बताना है कि कितने एग्स आएंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे आप लोगों को एक्स होगा, मीन के जहाँ फाइंड करने वाला होगा वो, तो उधर तो आप लोगों ने सीधा ये वाला साइन लगाना है। ये डायरेक्ट का है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। अगर इन्वर्स होता तो ये एरो नीचे की तरफ आना था, मीन के इधर आना था, इधर। अब ये ऊपर की तरफ है डायरेक्ट। अब हमने देखना है कि इनके दरमियान कौन से बन रहा है रेशो, कौन सी बनी, मीन डायरेक्ट इन्वर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है या इनडायरेक्ट बन रहा है। तो देखें, अगर एक ही निस्बत से दोनों इंक्रीज़ हुई तो उनका क्या होगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई तो वो डायरेक्ट होंगी। अगर एक इंक्रीज़ होने से दूसरी डिक्रीज़ हो जाए तो दैन वो क्या बन जाएंगी, दैन वो इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बन जाएंगी। तो देखिए, अगर 12 एग्स 96 रुपीज़ में आ रहे हैं तो सोचने वाली बात यह है कि 80 रुपीज़ में थोड़े एग्स आएंगे। 12 एग्स 96 रुपये में आए हैं तो 80 रुपये, अगर पैसे हम कम देंगे तो ज़ाहिर सी बात है एग्स भी कम आएंगे। अगर ये वाली क्वांटिटी जो है ये डिक्रीज़ हुई है, मीन के थोड़ी हुई है, हमने पहले 96 रुपये में हमने 12 एग्स लिए हैं, फिर 80 कर लिए, अगर ये थोड़ी हुई है तो ये वाली भी थोड़ी होगी। मीन के अगर एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास डायरेक्ट वाला साइन एरो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि स्किन के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है जी। अब इसको राइट कैसे करना है, आप लोगों ने इसको राइट करने के लिए ये बात माइंड में रखनी है कि जिस साइड को एरो होगा उस साइड को आपने जाना है, मीन कि इधर से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाना है। x/12 मीन कि इसको ओवर में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, नीचे से स्टार्ट। अगर एरो नीचे की तरफ यहाँ पे होता तो आप लोगों ने 12/x, अब ये क्या है, नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाके एंड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x/12। सिमिलरली ये लिखा जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। हमारे पास ये आएगा x/12 इज़ इक्वल, सिमिलरली दूसरी रेशो लिखी जाएगी 80/96। तो हमने क्या फाइंड करना था, x फाइंड करने के लिए हमने क्या करना था, x फाइंड करना था। अगर हम x फाइंड कर लेंगे तो हम ये बता देंगे कि 80 रुपीज़ में कितने x आएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल सा है, आप लोग देखें कि यहाँ पे हम x इस साइड पे रहने देते हैं, 80/96, तो ये 12 है। अगर हम इस 12 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड पे भी कर दें तो ये 12 इस 12 से कट जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। ये 12 ऊपर और ये नीचे कट गया, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे थे तो हमने x के नीचे वाली वैल्यू को हमने ख़त्म करना है। इधर भी मल्टीप्लाई, दोनों साइड पे एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही नंबर से दोनों साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों साइड से कट गया और ये इधर ऐसे ही आ गया। अब हम यहाँ पे x इक्वल 80 डिवाइडेड बाय 96 और हमारा था मल्टीप्लाई 12। हाँ जी तो अब आप लोग कोई भी टेबल पढ़ लें, 12 का टेबल पढ़ लें, कोई भी पढ़ लें, सबसे पहले जिस लिहाज से मर्ज़ी आप इसको कट कर लें। चले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। 2 6 12, 2 4 8, तो 2 8 16, 1 के उधर गया। हाँ जी, तो अब ये क्या है, अब इसको नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारे पास ये आ गया है। हाँ जी, तो ये क्या आएगा, अब यहाँ पे देखें 6 1 6 6 8 48 होता है। हाँ जी 6 8 48, तो हमारे पास ये आ गया, ये इधर 1 80/8। तो अब हम इसे मज़ीद कट करें तो क्या होगा, 8 1 8 एंड 8 10 80। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 10। तो हम कितने एक्स ख़रीद सकते हैं 80 रुपीज़ में। एक्स का आंसर हमारा क्या आया है, हमारा एक्स का आंसर जो आया है वो आया है 10। तो इसके साथ हम लोग लिखेंगे ज़मीन के। अगर हमने ये कहा था कि
एक्स का जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक्स आएगा। तो उन्होंने कहा था कि 80 रुपीज़ में कितने एक्स आएंगे, तो वो फाइंड करने, तो हमने फाइंड कर लिया 80 रुपीज़ में 10 एक्स आएंगे। ये थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें एक इंक्रीज़ हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज़, एक डिक्रीज़ तो दूसरा भी डिक्रीज़। तो इन्वर्स जो है वो इसके उल्ट होता है जी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसे बार बार देखिएगा, इंशाल्लाह समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सीख सकें मैथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।